The Perseverant IAS। ये तो शुरू करते हैं अपना डेली का जो करंट अफेयर चल रहा है प्रोग्राम हमारा 23 नवंबर से। ठीक है, इस डेट से करंट अफेयर जो है जीएस लिंक होकर आपको डेली मिल रहा है। आपके जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम हैं बीपीएससी 3.0 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसके साथ साथ बीएसएससी जो आपको होने वाला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारा जो है आप 23 नवंबर से टिल डेट तक का अगर देख लेते हैं तो आपके लिए यहाँ से जीएस में भी हेल्प मिलेगा, और न्यूज़ और इवेंट वाले सेक्शन से जिससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो ये जीएस और करंट दोनों लिंक करके आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखिए आज सी डैक देखेंगे। आज जिमनी एक जो है आपका चैटबॉट का नाम गूगल ने चेंज कर दिया है अपने, वो देखेंगे। नासा को देखेंगे, व्योमित्रा और आयोनोकोलॉजी। ठीक है, ये कैंसर से रिलेटेड है। ये सारी जानकारी हमने पहले के वीडियो में देखी। आरबीआई न्यूज़ में था 6.5 आपका रेपो रेट बरकरार है। इसको जो है आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग करके बताया। ये न्यूज़ में था, इसलिए इस चीज़ को आपको बताया गया था। ठीक है, और जो भी चीज़ें इसके अलावा थी, ईरान न्यूज़ में था एमपीसी बिल इन फॉर सेंट्रल एग्ज़ाम। बिल जो लोकसभा में अभी सेंट्रल एग्ज़ाम को लेकर कदाचार को रोकने के लिए जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो सब हमने देख लिया है। और आज का शुरू करते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट। क्या देखेंगे आज? सीडैक, जेमिनाई, नासा, व्योमित्रा और आयोनोकोलॉजी। ठीक है, तो आइए पहली खबर देखते हैं जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। जेमिनाई, ठीक, गूगल रीब्रांड इट्स चैटबॉट बार्ड एज जेमिनाई। ये याद रखिएगा कि अपने चैटबॉट का जो है रीनेम कर दिया है गूगल ने। किस नाम से? जेमिनाई से। ये जेमिनाई, ये आपसे पूछा जा सकता है कि लास्टली क्या अपडेट है गूगल में, तो गूगल ने अपने एआई चैटबॉट को किस नाम से रिप्लेस कर दिया है? जेमिनाई से। ठीक है, गूगल अंडर अल्फाबेट एडवांस इन एआई रीब्रांडिंग इट्स चैटबॉट। ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीटी में, मेंस में। तो आप एआई से अपडेट जो भी जानकारी आ रही है आपको उसको राइट डाउन करते जाना है अपने नोटबुक में, क्योंकि आपसे एआई से क्वेश्चन पीटी में पूछा ही जाएगा। और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं साल 2024 में, उसमें आपको एआई से कुछ आपके पेपर में दिखेगा। ठीक है, और सबसे अब गूगल को जान लीजिए कि ये जो गूगल का लोगो है लास्ट 2015 से यूज़ हो रहा है। इसके बाद गूगल जो है आपकी कब इंट्रोड्यूस हुई? 4 सितंबर 1998 से जो है ये लगातार कंप्यूटिंग के फील्ड में काम कर रही है। क्या इसका मेन फील्ड है ये जान लीजिए आप, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे कभी आपके काम आ सकता है कि गूगल का फील्ड क्या है। सबसे पहले ये क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका काम है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर बनाती है ये। ठीक है, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसका मेन पर्पस हो गया है 2017 से। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फील्ड में भी काम कर रही है, तभी जाकर इसने चैटबॉट बनाया। अब इसका नाम जेमिनी कर दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद इसका एक और सबसे बड़ा बिजनेस एडवर्टाइजिंग का है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इन फील्ड में इसकी मोनोपोली है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इस फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। जो भी फील्ड आपके सामने लिखा, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड एडवर्टाइजिंग की, ये सबसे बड़ी कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फील्ड में लगातार तेजी से काम कर रही है। तो यहाँ से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से क्वेश्चन बन सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थी गूगल की जानकारी। आपसे चैटबॉट का जो नाम अपडेट हुआ है उससे क्वेश्चन होगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नासा न्यूज़ में है, नासा डिस्कवर सुपर अर्थ इन द हैबिटेबल जोन। ठीक है, अर्थ इन द हैबिटेबल जोन। अभी ये आप याद रखिएगा कि हैबिटेबल जोन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, आपसे कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है नासा है
और नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कब बना था आपको 29 जुलाई 1958। अमेरिका की ये जो है यूएस की स्पेस एजेंसी है, ये भी हर साल पूरे साल न्यूज़ में रहती है, इसलिए इसको भी याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। इससे स्टैटिक पार्ट याद रखिए कि ये 29 जुलाई 1958 में बनी थी और स्पेस के फील्ड में काम करने के लिए अमेरिका के लिए कार्यबद्ध है 1958 से, ठीक है। और इसने अभी क्या किया है, अभी इसने हैबिटेबल जोन का पता लगाया है। इस हैबिटेबल जोन को और क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन भी बोलते हैं। ये है आपका हैबिटेबल जोन। ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, हॉटर स्टार के पास भी दिखता है, ये सनलाइट स्टार्स के पास भी दिख रहा है और कूलर स्टार्स के पास भी दिखता है। तो आपको बस अभी ये ध्यान रखना है कि हैबिटेबल जोन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा, जाप्सा के द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है, या नासा के द्वारा किया गया है। इस तरह से अलग अलग एजेंसी का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये हैबिटेबल जोन किसके द्वारा अभी डिस्कवर किया गया है, तो नासा के द्वारा डिस्कवर किया गया है। ये कहाँ क्या है, हैबिटेबल जोन इज अ हाइपोथेटिकल रीजन अराउंड द स्टार वेयर द कंडीशन, ये तीनों स्टार है, याद रखिएगा, हॉटर स्टार, सनलाइट स्टार और कूलर स्टार। स्टार के अराउंड जो आपको हाइपोथेटिकल रीजन दिखता है उसी को जो है गोल्डी लॉक जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। और ये इसका पता भी किसने लगाया है, नासा ने लगाया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जस्ट राइट टू बी कंसिडर पोटेंशियली हैबिटेबल इन द रीजन, इन दैट रीजन अ प्लैनेट सरफेस टेम्परेचर कुड बी इन द रेंज नीडेड टू हार्बर लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। हाइपोथेटिकल रीजन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी नासा के लिए, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या न्यूज़ है। अब जब बात नासा की हो गई तो इसरो, देश का गौरव, ये कहाँ से पीछे रहने वाला था। इसरो की भी नई, देखिए, नया मिशन शुरू हो चुका है, इंडियाज वुमेन रोबोट इसरो तैयार कर रहा है। ये आप ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का सारा क्वेश्चन है। अभी जो है यही न्यूज़ में है। वायोमित्रा, आपको पहली बात तो ये नाम याद रखना, ये है वायोमित्रा, जो कि विल फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ इसरो एम्बिशियस गगनयान मिशन, ठीक है, गगनयान मिशन का ही हिस्सा है ये। इंडिया इसरो प्रिपेयर्स फॉर एन अनक्रूड वायोमित्रा मिशन इन 2024, प्रोपेलिंग द नेशन टुवर्ड्स द मॉन्यूमेंटल गगनयान मिशन इन 2025। वायोमित्रा एक के आपके स्पेस रोबोट एस्ट्रोनॉट है, ये याद रखिएगा, वुमेन एस्ट्रोनॉट है। किसके थ्रू डेवलप किया गया है, ये इसरो के थ्रू है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। न्यूज़ से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि वायुमित्रा किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, तो इसरो के थ्रू लॉन्च किया गया है। और ये गगनयान मिशन 2025 का जो है हिस्सा है, इसको आप नोट रखिएगा अपने नोटबुक में। और इसरो आपको कब बना है, ये आपको बहुत बार बताया जा चुका है, 15 अगस्त 1969, ठीक है। और लेटेस्ट इसका मिशन आदित्य 11, इसके साथ साथ चंद्रयान 3, ठीक है। और जनवरी 1 में इसने क्या लॉन्च किया है, PSLV C58। ये सारे मिशन जो है आपको याद रखना है इसरो के। इसरो से रिगार्डिंग ये सारा न्यूज़ बन सकता है आपका एग्जाम मटेरियल, आपका क्वेश्चन, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में रहता है वही आपसे करंट और इवेंट का क्वेश्चन बनता है आपका। ये बात को आपको नोट करना है। यहाँ पर वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट जो है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वायोमित्रा, ठीक है, स्पेस में भेजने के लिए किसकी तरफ से, इसरो की तरफ से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है आपके, और इसरो का जो है एस्टैब्लिशमेंट डेट याद रखिएगा इसको आप, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब इससे जुड़ी कुछ और काम की बातें आप जान लीजिए। वायुमित्रा द वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये बताया गया आपको। और द मिशन नेम्ड आफ्टर द संस्कृत वर्ड वायोमा, इसका मतलब क्या होता है, स्पेस मित्रा।
यानी स्पेस की दोस्त, फ्रेंड, ठीक है। एडवांस कैपेबिलिटीज इज डिजाइन टू मॉनिटर मॉड्यूल पैरामीटर, इशू अलर्ट्स एंड एग्जीक्यूट लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन फॉर एस्ट्रोनॉट। ये सब डेवलप्ड होगा किसके द्वारा? वायोमित्रा के थ्रू, ठीक है। डेवलप्ड किसके थ्रू किया गया है? इसरो के थ्रू। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? वर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत। द मिशन नेम्ड आफ्टर द संस्कृत वर्ड वायोमा से लिया गया है, जिसका मतलब स्पेस होता है, ठीक है। ये आपके लिए करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको बताया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लॉन्चेस iconology.ai फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है एम्स के थ्रू, ठीक है। ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी कैंसर के स्टडी को कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एम्स ने देखिए, एम्स इन कोलैबोरेशन विथ सीडैक। सीडैक क्या है आपके यहाँ? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग के लिए ये जानी जाती है, एडवांस कंप्यूटिंग के फील्ड में काम करती है सीडैक। इसी के साथ एम्स कोलैबोरेशन करके क्या बनाया है? oncology.ai फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। पहले स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए में मदद मिलेगी इस टेक्नोलॉजी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यहाँ पे हेल्प लिया जा रहा है, ये बात जान लीजिएगा। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI जो गूगल के थ्रू लाया गया है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, इसलिए इसको आप नोटिस कीजिएगा। इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आप छोड़िएगा नहीं, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीडैक जो है 1988 में बनी थी, इंडिया के लिए एडवांस कंप्यूटिंग के फील्ड में काम करती है ये। इसके द्वारा ही बनाया जाता है, जितना भी सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनता है सब इसी के द्वारा बनाया जा चुका है। अभी तक इसके थ्रू 75 सुपर कंप्यूटर डेवलप किया जा चुका है। इसके द्वारा एक परम सीरीज चल रहा है, PARAM, परम मतलब सुप्रीम, ठीक है। ये इसी के द्वारा सुपर कंप्यूटर का सीरीज है ये परम, याद रखिएगा। अभी सबसे लेटेस्ट जो है आपके यहाँ कौन सा सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है? इसी के द्वारा बनाया गया AIRAWAT, ठीक है। ये पुणे में इंस्टॉल हुआ है, ये सबसे लेटेस्ट आपका सुपर कंप्यूटर है जो जून 2023 में इंस्टॉल हुआ है पुणे में, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। ये सीडैक आपके एडवांस कंप्यूटिंग के लिए काम करती कंपनी है, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, 1988 में बनी थी ये, ठीक है। इसी के साथ अभी एम्स मिलकर oncology.ai ये किया है। और ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इनके मिनिस्टर भी याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके यूनियन मिनिस्टर हैं आपके अश्वनी वैष्णव, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, यही आपके रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो ये था आपका आज का सारा करंट अफेयर जो कि न्यूज़ में था। और ये ग्लोबल कैंसर सिनेरियो भी समझ लीजिए, जिसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी लाई गई है ये बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है आपका कैंसर। इंडिया में जो है कैंसर पेशेंट की संख्या 3रे नंबर की है, ये ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड वाइड अगर बात किया जाए तो इंडिया की रैंकिंग 3rd है, 2रे नंबर पे चाइना है और पहले नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट है। ये आपको याद रखना है, ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैंसर सरपास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है इन हाई इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, ठीक है। इसकी फर्टिलिटी रेट जो है लगातार बढ़ रही है। और ये क्लोज द केयर गैप, ये क्या है इसको भी आपको याद रखना है। ये साल 2024 की थीम है, ठीक है। किसकी? साल 2023 की थीम थी, ये ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड कैंसर डे की, ठीक है, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको नोटिस करने वाली बात है, हर साल 4 फरवरी को 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। जो भी जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो और एक बात नोटिस ये कि लगातार प्रैक्टिस सेट आपका BPSC 3.0 के लिए चल रहा है सुबह 7:30 बजे से, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आकर यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके PDF के लिए और BPSC ट्री के प्रैक्टिस सेट की जानकारी के लिए नंबर जो दिया हुआ है पहले पेज पर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है।